नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों के रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। रामनगरी अयोध्या में विकास कार्यों को लेकर आज पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की। करीब 45 मिनट चली इस बैठक में मोदी ने अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट देखा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व दिनेश शर्मा इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। बैठक के दौरान अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में लाइव प्रेजेंटेशन के जरिए पीएम मोदी को अयोध्या में हुए विकास कार्यों से अवगत कराया गया। इसके अलावा पीएम मोदी ने बैठक के दौरान मौजूद रहे सभी अधिकारियों और मंत्रियों से फीडबैक भी लिया। पीएम मोदी ने सुझाव दिया कि राम मंदिर बनने से पहले अयोध्या में सभी विकास कार्य पूरे कर लिए जाएं। पीएम ने बैठक में कहा कि आने वाली पीढ़ियों को अपने जीवन में कम से कम एक बार अयोध्या जाने की इच्छा महसूस करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में अयोध्या के विकास कार्य जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या के विकास में छलांग के प्रयास अभी से शुरू करने होंगे। पीएम ने कहा कि जिस तरह भगवान राम में लोगों को एक साथ लाने की क्षमता थी, उसी तरीके से अयोध्या के विकास कार्यों को स्वास्थ्य जनभागीदारी की भावना से किया जाना चाहिए। पीएम ने कहा कि इन विकास कार्यों में प्रतिभाशाली युवाओं के कौशल का लाभ उठाने को भी है। युवाओं के कौशल का लाभ उठाएं। अयोध्या डॉक्यूमेंट्री विजन की वर्चुअल बैठक में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बोलते हुए कहा कि जानबूझकर मंदिर को बनाने में सरकार लेट लतीफी कर रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 3 दिवसीय कानपुर दौरा। कानपुर में सीएम योगी और राज्यपाल आनंदी पटेल ने राष्ट्रपति का किया स्वागत। कल अपने पैतृक गांव के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति। योगी सरकार में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। माफियाओं की 11 अरब की संपत्ति जब्त। अपराध में लिप्त माफियाओं की टूटी कमर। सरकार ने जारी किए कार्रवाई के आंकड़े। जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक कुल 5,558 मामले दर्ज। 22,259 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एक जुलाई से चलेगी लखनऊ से रायपुर गरीब रथ। सप्ताह में एक दिन भोपाल के लिए चलेगी गरीब रथ। कोरोना के चलते रद्द हुई थी ट्रेन। डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ा। यूपी में बाहर से आए लोगों के नमूनों की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग और वेरिएंट का पता लगाने के लिए जिले में मंगाए गए नमूने। केजीएमयू में आज से शुरू होगी जीनोम सीक्वेंसिंग जांच। 150 नमूनों से आज शुरू होगी जांच। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट का मरीज मिलने के बाद अलर्ट। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर को लेकर आदेश। सालों से एक जगह तैनात बाबू होंगे ट्रांसफर। विभाग के बाबू कर्मचारियों ट्रांसफर किए जाएंगे। जिलों मंडलों से कर्मचारियों का ट्रांसफर होगा। किसान आंदोलन को लेकर खुफिया एजेंसियों का अलर्ट। दिल्ली पुलिस सीआईएसएफ को किया सतर्क। आईएसआई एजेंट आंदोलन की आड़ में भड़का सकते हैं हिंसा। मिर्जापुर में किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर किसानों ने जमालपुर ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। यूपी एटीएस को धर्मांतरण के मामले में मिली बड़ा सुराग। छात्रों के खाते में आते थे विदेशी रकम। 10,000 से 50,000 तक खाते में आते थे पैसे। फेलोशिप के नाम पर धर्मांतरण करवाने वाले को मिलते थे पैसे। पढ़ाई की मदद करने की बात कही जाती थी। कानपुर में आए धर्मांतरण के मामलों में पुलिस की टीमें लगातार धर्मांतरण का शिकार हुए बच्चों के घर पर पहुंच रही हैं।
कानपुर में यातायात का उल्लंघन करने पर पुलिस कमिश्नर का चालान। कैंट इलाके में ड्राइवर की लापरवाही के चलते हुआ चालान। बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी मोड़ने पर हुआ ऑनलाइन चालान। ऑनलाइन 500 रुपए के चालान का आया मैसेज। देवरिया में नामांकन के दौरान हुई झड़प, सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर भांजी लाठियां, कई सपा कार्यकर्ता पुलिस हिरासत में। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी और सपा प्रत्याशी निशी यादव के नामांकन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं और पूर्व सांसद के समर्थकों के बीच जमकर नारेबाजी हुई। नामांकन स्थल के बाहर जमकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ी और जिला प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। बरेली में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी से बनीता गांगवार और भारतीय जनता पार्टी से रश्मि पटेल ने नामांकन का पर्चा भरा। लखीमपुर खीरी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हजारों समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। इस दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लखीमपुर खीरी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। गाजियाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आज बीजेपी उम्मीदवार ममता त्यागी ने नामांकन दाखिल कर दिया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह और राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल के अलावा कई स्थानीय बीजेपी नेता इस दौरान मौजूद रहे। गाजियाबाद में 5 स्टार होटल कंट्री इन के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी वालों पर प्रस्ताव रजनी को होटल में बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया है। बस्ती में बीजेपी के उम्मीदवार सपा के पूर्व मंत्री के आवास पर पहुंचे। बीजेपी और सपा के सैकड़ों नेता कार्यकर्ता हुए आमने सामने। आवास के अंदर जाते समय बीजेपी नेता की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। पूर्व मंत्री के आवास पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद। लखनऊ में सफाई कर्मियों का प्रदर्शन। सफाई कर्मचारियों को 2 महीने से नहीं मिला है वेतन। सफाई कर्मचारियों को नहीं मिला मास्क, सैनिटाइजर। लखनऊ में सफाई कर्मियों का प्रदर्शन। नगर निगम पर सफाई कर्मचारियों का बड़ा आरोप। वेतन मांगने पर नौकरी से निकाल देते हैं अधिकारी। महापौर नगर आयुक्त से वेतन दिलाने की अपील। बिजनौर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का उजागर। लाखों रुपए की सरकारी दवाइयां कूड़े के ढेर में पड़ी हुई मिली। दवाइयों को जलाने का किया गया प्रयास। अधजली दवाइयां भी कूड़े के ढेर में पड़ी हुई मिली। बिना डंप किए दवाओं को कूड़े के ढेर में डाला गया। गोंडा के आईटीआई चौराहे पर 2 पुलिस कर्मियों ने फल वालों का ठेला पलट दिया, जिसको लेकर काफी हंगामा खड़ा हो गया। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दबंग पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। जिसके बाद मौके पर पहुंचे सीओ ने लोगों को शांत करवाया। एसपी ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए पीड़ित के आर्थिक नुकसान की भरपाई के निर्देश देते हुए आरोपित दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया है। ग्रेटर नोएडा में बच्चे के विवाद में ससुराल और मायके पक्ष के लोगों के बीच विवाद हो गया। विवाद में अस्पताल के बाहर चले लाठी डंडे। बिजनौर में थाने के बाहर धरने पर बैठी महिला। इंसाफ नहीं मिलने पर धरने पर बैठी महिला। ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से 50 बच्चे रेस्क्यू किए हैं। प्रयागराज रेलवे पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है।
इसमें से कुछ बच्चे पश्चिम बंगाल और कुछ बच्चे बिहार के रहने वाले हैं। रेस्क्यू किए गए 50 बच्चों में 33 नाबालिग हैं और 17 बच्चे बालिग हैं। बिजनौर में मंदिर के पुजारी की हत्या, पड़ोसी युवक ने की पीट कर हत्या। आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामूली कहासुनी में युवक ने हत्या को दिया अंजाम। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के युवक को मारी गोली। छज्जे के विवाद को लेकर दबंगों ने युवक को मारी गोली। लोगों ने युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र में 15 जून को एक गांव में अपहत हुई नाबालिग लड़की का कंकाल अकड़ौली गांव स्थित नाले में बरामद हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके साथी की तलाश जारी है। वहीं मौत की सूचना मिलने पर परिजनों ने कोहराम मच गया। बिजनौर में दिन दहाड़े युवक की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने हत्या को दिया अंजाम। एसपी ने घटनास्थल पर जाकर लिया जायजा। मथुरा में एक महिला से बाइक सवार 2 बदमाशों ने चेन लूट की। महिला के शोर मचाने पर एक पुरोहित ने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। बलिया में गंगा का बढ़ा जलस्तर, नदी के किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश। कई दिनों से लगातार हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बारिश बलिया मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। पौड़ी में पुलिस लगातार सराहनीय काम कर रही है। पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला की मदद की है। बुजुर्ग विधवा महिला अपने घर पर अकेली रहती थी। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग में हाईवे के चौड़ीकरण के मशीनों से कटिंग के बजाय विस्फोट किया गया, जिस कारण पहाड़ी पर दरारें पड़ने से भूस्खलन हो रहा है। वहीं डीएम का कहना है कि बद्रीनाथ हाईवे पर डेंजर जोन वाले स्थानों पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। साथ ही हाईवे पर ध्वस्त हुए पुस्तों की जांच के लिए विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के मनदीप सिंह ने सरहद पर फर्ज निभाते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। मनदीप के शहीद होने पर सूचना पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके बलिदान को सशक्त नमन किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पौड़ी उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 128 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा आज 228 मरीज ठीक होकर अपने घर को लौटे हैं। बागेश्वर जिले में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला है। वहीं अल्मोड़ा में 22, चमोली में 3, चंपावत में 1, देहरादून में 48 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। हरिद्वार में 14, नैनीताल में 9, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ में 7, रुद्रप्रयाग में 7, टिहरी में 8, उधमसिंह नगर में 4 और उत्तरकाशी में 3 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,39,373 हो गई है। इनमें से 3,23,555 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 26 से 27 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,083 लोगों की जान जा चुकी है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य